अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप की मुकम्मल कटिंग और टॉप में बॉक्स प्लेटें किस तरीके से डालने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चले जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स प्लेटें डालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कपड़े को इस तरीके से बिछाना है, डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिएगा, कपड़े का टोटल जो अर्स है वो 36 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद ये 18 इंच आया है। और उसके बाद ये जो टॉप है इसकी लंबाई, जो तैयार लंबाई है वो 38 इंच है, लेकिन इसकी जो टोटल मैंने लेंथ रखी है वो तकरीबन 41 इंच रखी है, 41 इंच रखी है। सबसे पहले प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से सेंटर से हमने 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे भी 4 इंच पे निशान लगाते हैं। इस तरीके से निशान इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद ऊपर से जो कमर की लेंथ होती है 15.5 इंच पे हम लोग निशान जो लगाते हैं, वहाँ पे निशान लगाना है 15.5 इंच पे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस तरीके से निशान को सीधी कर लेनी है। बिल्कुल निशान के ऊपर ही इस तरीके से कुटका लगाने हैं, ताकि दोनों साइड से हमें पता चले कि यहाँ से हम लोगों ने प्लेट्स डालनी है। इस तरीके से निशान उठाने हैं दोनों साइड पे। ये देखिएगा, मैंने निशान दोनों साइड से उठा लिया है। इस तरीके से आपने भी निशान उठाना है। निशान उठाने के बाद मशीन के ऊपर चलते हैं और बॉक्स प्लेटें डालना शुरू करते हैं। मैं मशीन पे आया हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बॉक्स प्लेटें डालना सिखाऊंगा। बॉक्स प्लेट किस तरीके से डालनी होती है और नॉर्मल इसकी क्या साइज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये कुटका है, हम लोगों ने निशान लगाया था। जितनी भी चौड़ी रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप अपना गेयर के हिसाब से चल सकते हैं। अगर गेयर आपके पास ज़्यादा है तो आप लोगों ने इस तरीके से ज़्यादा रखना है, लेकिन मैं फ़िलहाल 1 इंच रख रहा हूँ। ये देखिएगा, मैं 1 इंच पे निशान लगाया हुआ है मैंने। तो इस तरीके से इतना कपड़ा लूँगा 1 इंच का। 1 इंच का कपड़ा लेने के बाद बिल्कुल एक जैसी आपकी बॉक्स प्लेटें होनी चाहिए। तो आगे से भी नापता हूँ, यहाँ से भी नापता हूँ। देखें 1 इंच है तो मैं सिलाई लगा लूँगा। बिल्कुल आपकी सिलाई सीधी होनी चाहिए और आपकी प्लेट जो है ना, ऊपर से लेके कमर तक की जितनी भी आप प्लेट डालेंगे उसकी चौड़ाई 1 इंच ही होनी चाहिए। आप कम ज़्यादा रख सकते हैं प्लेट को, लेकिन जितना भी रखें आपने एक जैसी रखनी है। अगर 1.5 इंच की पट्टी रखना चाहें तो बॉक्स प्लेट डालना चाहें तो आपने 1.5 इंच पे ही ऊपर से लेके नीचे तक आपने 1.5 इंच की ही बॉक्स प्लेट डालनी है। ऐसा ना हो आपने ऊपर कंधे पे 1.5 इंच लिया और कमर पे आपने 1 इंच लिया, तो उससे आपकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। प्लेट जहाँ पे आके ख़त्म हो रही है वहाँ से हम लोगों ने नापना है 1 इंच। ठीक है, तरीके से बिल्कुल प्लेट के साथ साथ सिलाई लगानी है। जो हम लोगों ने पहले प्लेट डाली है उसको मशीन की तरफ करना है और प्लेट के साथ साथ सिलाई लगानी है ऐसे। फिर 15.5 इंच पे लाके उसको पका कर लेना है। इस तरीके से जितनी भी आप लोगों ने प्लेट्स डालनी होगी वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से आपने प्लेट्स डालनी है। मुझे 3 प्लेट्स डालनी है, तो मैं 3 प्लेट एक साइड पे और 3 प्लेट एक साइड पे, यानी कि फ्रंट पे 6 प्लेट्स आएंगी और बैक पे 6 प्लेट्स आएंगी। इस तरीके से सारी प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने के बाद मैं आपको कटिंग करना सिखाता हूँ। तो चले जी आगे चलते हैं। प्लेट्स डाल दी हैं फ्रंट और बैक दोनों पे। 3 एक साइड पे मैंने 6 प्लेट्स फ्रंट पे और 6 बैक पे मैंने डाली हैं। टोटल 12 प्लेट्स मैंने डाल दी हैं। इनको अच्छी तरीके से मैं इस्त्री कर लेता हूँ। इस्त्री करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आगे क्या करना है। मैंने बॉक्स प्लेटें इस्त्री कर ली है। अच्छी तरीके से आपने भी इस्त्री करनी है। इस्त्री करने के बाद आपने कपड़े को तय कर लेना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, कपड़े को इस तरीके से तय कर लेना है। तय करने के बाद प्लेट्स और प्लेट्स से आपस में मिलनी चाहिए। इस तरीके से कपड़े को रखना है और वापस से इस्त्री कर लेना है अच्छी तरीके से।
इस्त्री कर लेने के बाद कटिंग के लिए हम लोगों ने कपड़े को सेट कर लेना है। तो चले जी, मैं सेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, मैंने कपड़े को तय कर लिया है। तय करने के बाद आपने सबसे पहले कंधे की साइड पे निशान लगाने हैं। निशान लगा के कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद आपने इसकी लेंथ नापनी है। जितनी भी आप लेंथ रखना चाहें उस हिसाब से आपने लेंथ रखनी है, लेकिन मैं इसकी लेंथ 38 इंच रखना चाह रहा हूँ, तो मैं 38.5 पे इस पर निशान लगा लूँगा। ये देखिएगा, 38.5 पे मैं निशान लगा लिया मैंने। निशान लगाने के बाद उस निशान को सीधी कर लेनी है। इसके जो आर्मोल है वो तकरीबन 10 इंच है, तो मैं इस पे 8.5 इंच पे भी निशान लगा लूँगा। 8.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा तो इजीली ये इसके आर्मोल जो है वो तकरीबन 10 इंच तैयार आ जाएंगे। और उसके बाद कमर की फिटिंग की निशान लगा लेते हैं। फिटिंग की जो निशान है वो 15.5 इंच पे रखते हैं। निशान लगाने के बाद आपने निशान को इस तरीके से ऐसे निशान उठाना होगा। निशान उठाने के बाद सबसे पहले हम लोग कंधा नापेंगे। इसका जो कंधा है वो 15.5 इंच तैयार है, तो इसलिए मैं 16.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। कपड़ा डबल है, तय है, इसलिए मैं 8.25 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ से भी सबसे पहले कंधे की निशान लगा लेते हैं। ऐसे सीधी कर लेते हैं निशान को। और उसके बाद जो चेस्ट की निशान होगी वो आप अपनी मर्ज़ी से अपने नाप के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो मैं 10.5 इंच पे रख रहा हूँ, यानी कि टोटल जो आएगी वो 21 इंच होगी। तो मैं 10.5 पे निशान लगा लूँगा। और उसके बाद कमर की नाप लेते हैं। कमर की जो निशान है वो मैं 10 इंच पे लगा लूँगा। आप अपने साइज़ के हिसाब से रख लीजिएगा। निशान लगाने के बाद स्केल से सबसे पहले हम लोगों ने निशान से निशान मिलाना होगा। कुछ इस तरीके से निशान से निशान मिलाने के बाद यहाँ से हम लोगों ने 1 इंच का दबाव छोड़ के इस तरीके से यहाँ से निशान ऐसे उठाना होगा। ठीक है, निशान उठाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से शेप दे देनी है। ऐसी शेप देनी है गोलाई में। फ्रंट की कटिंग इस तरीके से होती है और बैक की कटिंग भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आर्मोल नापना है। जितना भी आप रखना चाहें उस हिसाब से आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो मैं 10 इंच में निशान लगा रहा हूँ। तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रहा हूँ क्योंकि इसके आर्मोल जो है वो मैंने 10 इंच तैयार रखने हैं। और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा के निशान से इस तरीके से क्रॉस में निशान लगा लेना है। ये कंधे की शेप देनी होती है। इस तरीके से इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है स्केल की मदद से। निशान से निशान मिलाने के बाद जितना भी आपका घेर है वहाँ से आपने आधा इंच का दबाव छोड़ के इस तरीके से निशान लगाना है। ऐसे कटिंग का जो पैटर्न है वो हमारा तैयार हुआ है। तो चलें जी, कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ से बिल्कुल साथ साथ ही कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने 1 इंच का दबाव छोड़ के कटिंग कर लेना होगा। यहाँ से नीचे ये साइड की फिटिंग की निशान है। आप बाद में इसको लूज़ कर सकते हैं। और 1 इंच का दबाव छोड़ के आपने कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्रंट कटिंग हुआ है। इस तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी निशान उठाना है। ये देखिएगा, इस तरीके से निशान के ऊपर ही निशान इस तरीके से लगा लेना है। निशान उठाने के बाद अभी बैक की कटिंग करते हैं। फ्रंट को क्लोज करते हैं। ये देखिएगा, मैंने बैक को भी बिछा लिया है।
तो फ्रंट को इसके ऊपर रखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। रखने के बाद बैक की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिएगा मैंने फ्रंट को बिछा लिया है बैक के ऊपर। तो चलो जी बैक की कटिंग करना शुरू करते हैं। और आर्मोल के पास से बैक का जो है एक्स्ट्रा दबाव रखना होगा इस तरीके से। ये देखिएगा निशान में लगा रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल इस निशान के ऊपर ही कटिंग कर लेना है। बैक फ्रंट से थोड़ा सा आर्मोल के पास पे बड़ा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल साथ साथ ही कटिंग कर लेना है। यहाँ से घेर से भी आपने इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ कटिंग कर लेना होगा। कटिंग कर लेने के बाद ये हमारी टॉप की कटिंग मुकम्मल हो गई है। तो टॉप को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अगर फिर भी कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाजू की कटिंग में एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आपने वहाँ से देखना है। तो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने बाजू की कटिंग इस पे मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।